जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं वर्ग के कविता आप लोगों का है, जिसको तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। पद तीसरा है। और सबसे पहले इस पाठ को जानने से पढ़ने से पहले जो कवि हैं इस पाठ को उनके बारे में जान लेते हैं। इस कविता को जिन्होंने लिखा था उनका नाम था तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था एवं निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। यह इनका जन्म जान लिए 1543 और निधन हो गया 1623। जन्म स्थान राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तुलसीदास जी का जो मूल नाम था वह राम बोला था। इनके माँ का नाम हुलसी और जो इनके पिता थे उनका नाम था आत्माराम दुबे। जिस गुरु ने इनको दीक्षा दिया था उनका नाम था नरहरिदास सुकरखेत के वासी, यानी गुरु ने विद्यारंभ करवाया था। जो शिक्षा गुरु था जिन्होंने इनको शिक्षा दिया था शेष सनातन, जो क्या काशी के विद्वान थे। शिक्षा के चारों ओर शिक्षा, चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। अस्थायी निवासी उनका जो था वह काशी था। इनके जो मित्र थे अब्दुल रहीम खान खन्ना, महाराजा मान सिंह, नवादास टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती। जो इन्होंने कृतियाँ लिखा है राम लला नहछु बैराग संदीपनी बर में रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावाली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य के सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। पहले पद में कहते हैं तुलसीदास जी, ध्यान में रखेंगे, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुदी दायवी कछु करुण कथा चलाई। प्रस्तुत पक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड चली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, कभी भी उचित अवसर पा करके आप प्रभु के कभी आपको जो है अवसर मिल जाए तो प्रभु से कोई करुणिक प्रसंग छोड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला दीजिएगा। उसके बाद कहते हैं, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता, वह पूर्णतः पापों से लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ
स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। अगले दोहा में कहते हैं, अगले पद में कहते हैं तुलसीदास जी, बजी है सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियों बन जाई। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेगी तो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। अगले पद में कहते हैं, अगले पद में कहते हैं, अगले पंक्ति में कहते हैं, जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुनगुनाई। इस पंक्ति में कहते हैं, इस पंक्ति में कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर भोर से सुबह से ही बैठा हुआ हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा एक कौर निवाला ही मांग रहा हूँ। अगले पद में कहते हैं कवि जी, द्वार हो भोर ही को आज रटत रिरिहा आरी और न कौर ही ते काजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड चली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। अगले पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाति कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है वो जो पापों से भरा हुआ है, प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, जो मुझे अब उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ के खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का पात्र एक निवाला प्रदान करे। अगले पद में कहते हैं, हरि हिये में सदैव बुझयो जायो साधु समाजू महू से कहूँ कहूँ दिन कहो कुशल राजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि
क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है? शरण है, कहते हैं दरिद्र के लिए कोई शरण है। उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। दीनता दरिद्र दले को कृपा बरिधि बाज, दाने दशरथ राय के तू बनैत सिर ताजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कोई मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। उसके बाद से कहते हैं, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबो निवाजू, पेट भरु तलसी जेवायु भगति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाला, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त अब आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे।